क्रिश वो मूवी है जिसने इंडिया को अपना पहला सुपर हीरो दिया था। इस मूवी ने ऋतिक रोशन के स्टारडम को कई गुना ऊपर पहुंचा दिया था। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्रिश एंड क्रिश 3 के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, मूवी में ऐसे कई सारे खतरनाक एक्शन सीन्स थे जो इससे पहले इंडियन सिनेमा में कभी नहीं देखे गए थे। लेकिन इन्हीं में से एक एक्शन सीन की शूटिंग के समय ऋतिक रोशन ऑलमोस्ट मरते मरते बचे थे। इस सीन में जब क्रिश हेलीकॉप्टर में बैठे हुए डॉक्टर आर्या को पकड़ने के लिए इस क्लॉक टावर से छलांग मारता है, तो इस स्टंट की शूटिंग के वक्त ऋतिक रोशन को जिन सेफ्टी वायर से बांधा गया था वो वायर्स मूवी क्रू की लापरवाही से खुल गई और ऋतिक 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। लेकिन फॉर्चुनेटली उस दिन वहाँ बारिश हो रही थी। इस वजह से उस क्लॉक टावर के नीचे जो दुकानें थी उनके कैनोपी यानी बारिश से बचाने वाले टेंट्स खुले हुए थे और ऋतिक सीधा एक कैनोपी के बीच में जाकर गिरे। उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इन कैनोपीज के चारों ओर लगे हुए आयरन रोड से भी ऋतिक रोशन बच गए, क्योंकि अगर वो इन आयरन रोड से भी टकराते तो उनकी जान जा सकती थी। इसके अलावा सर्कस के स्टंट को परफॉर्म करते टाइम भी ऋतिक के राइट वाले पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते का बेड रेस्ट लेने को कहा, पर उन्होंने 2 दिन बाद ही पेन किलर लेकर फिर से मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर दी। नंबर 2, मूवी में दिखाया जाने वाला क्रिश का मास्क काफी आइकॉनिक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मास्क को वैक्स यानी मोम से बनाया गया था। इस कारण आउटडोर शूटिंग के दौरान ये मास्क पिघल जाया करते थे, जिस वजह से केवल क्रिश 3 के लिए लगभग 600 मास्क बनाए गए थे और कई बार तो ये मास्क सीन की शूटिंग के बीच में ही पिघल जाते थे और सीन को फिर से शूट करना पड़ता था। नंबर 3, मूवी के लिए ऋतिक रोशन ने फिजिकली भी काफी मेहनत की थी, जहां उन्होंने इस फिल्म के लिए 8 किलो तक अपना वजन बढ़ाया था। साथ ही उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले चाइना में रहकर 2 महीने तक इस वाले सीन के लिए स्टंट्स परफॉर्म करने की ट्रेनिंग ली थी। नंबर 4, क्रिश मूवी में भगवान कृष्ण से रिलेटेड ऐसी बहुत सी सिमिलैरिटीज थी जिनको आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कृष्णा नाम तो सिमिलर था ही, इसी के साथ भगवान कृष्ण की तरह कृष्णा भी कई सारी अद्भुत शक्तियों के साथ जन्म लेता है। कृष्ण भगवान और कृष्णा इन दोनों का ही पशु पक्षियों के प्रति एक अलग सा कनेक्शन होता है, जिस कारण ये पशु पक्षियों से बातें भी कर सकते थे। और मूवी के स्टार्टिंग से ही दिखाया गया है कि कृष्णा अपने बचपन से ही काफी नटखट और एनर्जेटिक था, बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह। यहाँ तक कि क्रिश 1 की स्टोरी भी लगभग कृष्ण जी की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। जैसे कि दोनों कृष्णा बचपन में अपने माता पिता को नहीं देख पाए, दोनों अपने माता पिता से दूर किसी और के पास पले बढ़े थे। कृष्णा अपनी दादी के पास बड़ा हुआ, तो वहीं कृष्ण जी का बचपन मैया यशोदा के यहाँ बीता। यहाँ इन दोनों को ही खूब प्यार से पाला पोसा गया और सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों को जिन्होंने बड़ा किया यानी माँ यशोदा और दादी रेखा, दोनों ही अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पूरी दुनिया को उनके बच्चों की अद्भुत शक्तियों के बारे में पता न चल जाए। इसी के साथ इन स्टोरीज के जो मेन विलन है मतलब कंस और डॉक्टर आर्या, वो अपने अपने कृष्णा के पेरेंट्स को कैद करके रखते हैं। एक तरफ कंस वासुदेव और देवकी को बंदी बना के रखता है, तो दूसरी ओर डॉक्टर आर्या रोहित को कैद करके रखता है। दोनों ही कृष्णा अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जिस तरह कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा जाकर कंस को मारकर उनके माता पिता को छुड़वाते हैं, उसी के जैसे हमारा कृष्णा भी इंडिया से सिंगापुर जाता है और मेन विलन को मारकर अपने पिता को बचाकर वापस घर लाता है। अभी भी इनकी स्टोरीज के बीच कई सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कंस और आर्या अपने अपने कृष्णा को जन्म लेने से पहले ही मार देना चाहते थे, क्योंकि कंस और आर्या को ये पहले ही पता चल गया था कि उनकी मौत किसके हाथों लिखी है। एक को भविष्यवाणी के जरिए अपनी मौत के बारे में पता चलता है, तो दूसरे को फ्यूचर कंप्यूटर के जरिए पता चलता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मूवी में क्रिश का सूट ब्लैक कलर का होता है, जबकि मेकर्स इसे किसी दूसरे कलर का भी बना सकते थे या फिर इस पर किसी और कलर की डिजाइन भी बना सकते थे, पर मेकर्स ने इसका कलर सिर्फ ब्लैक ही रखा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी भी ब्लैक कलर के थे। उसको मेटाफोरिकली सिंबलाइज और रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सोच समझकर ये कलर चूज किया। नंबर 5, इस फिल्म का क्लाइमैक्स वाला सीन 2003 की पेचेक मूवी से कॉपी किया गया था। पेचेक मूवी में भी क्रिश मूवी की तरह एक ऐसी मशीन बनाई जाती है जिससे किसी का भी फ्यूचर देखा जा सकता था। जब रोहित को डॉक्टर आर्या के बुरे इरादों का पता चलता है, तो वो उस फ्यूचर देखने वाली मशीन को तोड़ देता है। पेचेक मूवी में भी हीरो इसी रीजन से फ्यूचर मशीन को तोड़ देता है। और मूवी का ये सीन जिसमें क्रिश ट्रक के बीच से जंप करता है, तो ये सीन 2004 की स्पाइडरमैन 2 से इंस्पायर्ड था, जिसमें स्पाइडरमैन भी स्विंग करते हुए ट्रक के बीच से निकलता है। नंबर 6, क्रिश बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी थी जिसने प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स के जरिए रिलीज से पहले ही 12 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया था। इस मूवी में बोर्नविटा, टाइड, हीरो होंडा, स्टार और सैमसंग जैसे कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को दिखाया गया था, जिसके लिए मेकर्स को काफी पैसे दिए गए। साथ ही क्रिश मूवी की रिलीज के दौरान क्रिश के टॉयज, टी शर्ट्स, मास्क और भी कई मर्चेंडाइज मूवी की रिलीज से पहले ही लॉन्च कर दिए गए, जिस कारण फिल्म रिलीज होने से पहले ही क्रिश लोगों के बीच फेमस हो गया था। बच्चे क्रिश का मास्क और सूट पहनकर खुद को सुपर हीरो बनाने लगे थे। अल्टीमेटली इससे मूवी का बहुत ज्यादा प्रमोशन हो गया था। नंबर 7, इस मूवी के मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स को एक ही फैमिली के मेंबर्स ने हैंडल किया है। जैसे इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रोशन थे एंड इसके सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन ने कंपोज किया था और मूवी के मेन लीड एक्टर भी राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन तो थे ही। नंबर 8, क्रिश मूवी का बजट 40 करोड़ था और ये फिल्म 2006 की मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन मूवीज की लिस्ट में पहले नंबर पर थी। और सेकंड नंबर पर भी ऋतिक रोशन की ही धूम 2 थी, जिसका बजट 35 करोड़ था और रिलीज होने के बाद क्रिश ने टोटल 120 करोड़ का बिजनेस किया था, जिससे ये उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई, क्योंकि पहले नंबर पर धूम 2 थी जिसने 150 करोड़ की कमाई की थी और तीसरे नंबर पर लगे रहो मुन्ना भाई थी जिसने 102 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 9, मूवी में प्रिया वाले रोल के लिए फर्स्ट चॉइस अमृता राव थी और उन्हें मूवी में ऑलमोस्ट कास्ट भी कर लिया गया था, लेकिन जब राकेश रोशन ने ऐतराज मूवी में प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग देखी तो वो उनकी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए और उन्होंने अमृता राव को हटाकर प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म में लेने का डिसाइड किया। नंबर 10, आज ये मूवी अपने नाम और स्टोरी की वजह से एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुकी है, पर इस मूवी का नाम क्रिश रखने का आइडिया और किसी का नहीं बल्कि खुद ऋतिक रोशन का ही था। नंबर 11, क्रिश इंडिया की पहली ऐसी मूवी थी जिसकी शूटिंग सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड की सब्सिडी स्कीम के अंडर की गई थी। इस स्कीम
के अंडर इस मूवी की टीम को फ्री पुलिस प्रोटेक्शन और सिंगापुर की सभी लोकेशन पर शूटिंग करने की फ्री परमिशन भी मिली थी, जबकि अक्सर मूवी मेकर्स को किसी लोकेशन पर शूटिंग परमिशन लेने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं और इस मूवी के कारण सिंगापुर के टूरिज्म में भी काफी इजाफा हो गया था। नंबर 12, ऋतिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने क्रिश के उड़ने वाले सीन्स और लॉन्ग जंप्स वाली बॉडी लैंग्वेज को ओलंपिक एथलीट्स की लॉन्ग जंप्स को देखकर सीखा था और इस फिल्म के 60% स्टंट्स को खुद ऋतिक रोशन ने ही परफॉर्म किया था और बाकी के 40% स्टंट्स को स्टंट डबल ने किया था। नंबर 13, क्रिश मूवी में VFX एंड CGI का काम मार्क कोल्बे और क्रेग मम्मा ने किया था, जिन्होंने आगे चलकर स्ट्रेंजर थिंग्स, अमेजिंग स्पाइडरमैन और एक्वामैन जैसी पॉपुलर हॉलीवुड मूवीज का भी VFX वर्क किया था। नंबर 14, क्रिश की पॉपुलैरिटी बच्चों में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 2013 में स्पेशली बच्चों के लिए किड क्रिश नाम की एक कार्टून फिल्म भी रिलीज की गई थी और इस कार्टून सीरीज के भी अब तक 4 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिश 3 के कुछ मजेदार फैक्ट्स की। नंबर 15, क्रिश 3 की जो डिटेल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप में से बहुत कम लोगों ने ही मूवी में नोटिस किया होगा। तो इस सीन में क्रिश जब प्लेन को पकड़ने के लिए इस बिल्डिंग पर लैंड करता है तब उसके शूज पर एक सिंबल बना दिखता है, तो ये क्रिश का वही सिंबल है जिसे वो अच्छे काम करने वाले हर किसी को बांटता है। नंबर 16, क्रिश 3 मूवी के मोस्ट ऑफ द विलन कैरेक्टर्स हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर्ड थे, जैसे काल का विकलांग होना और उसका सभी चीजों को अपने माइंड से कंट्रोल करने वाली पावर को एक्स-मैन मूवी के प्रोफेसर एक्स से कॉपी किया गया था एंड कंगना का कैरेक्टर भी एक्स-मैन मूवी की मिस्टिक से इंस्पायर्ड था और कृष्णा का सुपर हीरो होने की वजह से जॉब के लिए स्ट्रगल करने वाला प्लॉट 2002 की स्पाइडरमैन मूवी से उठाया गया था। यहाँ तक कि मूवी के कई सारे पोस्टर्स भी हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थे, जैसे ये वाला पोस्टर सुपरमैन से इंस्पायर्ड था और ये वाला डार्क नाइट राइजेस से उठाया गया था। नंबर 17, क्रिश 3 में ऋतिक रोशन हमें 3 रोल्स प्ले करते हुए नजर आते हैं, पहला कृष्णा, दूसरा क्रिश और तीसरा रोहित। रोहित वाले लुक को डिजाइन करने में प्रोस्थेटिक्स टीम को पूरे 4 महीने लगे थे, साथ ही रोहित वाले लुक के लिए ऋतिक को तैयार करने में पूरे 3 घंटे का समय लगता था और इस मेकअप को फिर से उतारने में भी 1 से 2 घंटे लग जाते थे। नंबर 18, क्योंकि मूवी में कृष्णा और रोहित को कई सारे सीन्स में एक साथ दिखाया गया है तो इसके लिए राकेश रोशन पहले एक दिन रोहित के सभी सीन्स को शूट करते थे और उसके अगले दिन वो कृष्णा वाले कैरेक्टर के साथ उसी सेम सीन को उसी जगह सेम कैमरा पोजीशन और लाइटिंग कंडीशन में दोबारा शूट करते थे और मूवी की एडिटिंग के टाइम इन दोनों सीन्स को मिक्स करके रोहित और कृष्णा को एक साथ एक सीन में दिखाया जाता था। नंबर 19, ऋतिक ने मूवी में 3 रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म के मेन विलेन काल का रोल भी ऋतिक खुद प्ले करना चाहते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस रोल को उनसे बेहतर और कोई प्ले नहीं कर पाता। लेकिन राकेश रोशन ने ऋतिक को इस चीज के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर एक ही एक्टर मूवी के 4 कैरेक्टर्स को प्ले करता तो ये ऑडियंस के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाता। नंबर 20, मूवी में काल का जो आयरन सूट दिखाया गया है उसका वजन लगभग 28 किलो था, जिससे पहनने और उतारने में 2 से 3 घंटे लगते थे। अब जब सूट की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि जिस रबर लेटेक्स सूट को पहने हुए कंगना रनौत नजर आती है उसे बनाने में पूरे 50 दिन लगे थे और सूट में परफेक्टली फिट होने के लिए कंगना रनौत को अपना 4 किलो वजन घटाना पड़ा था। नंबर 21, मूवी का ये सीन जिसमें क्रिश इस रॉकेट मशीन से एंटीडोट वाले क्लाउड्स बनाता है ताकि काल ने शहर में जो वायरस फैलाया था वो इन एंटीडोट क्लाउड्स की मदद से खत्म हो जाए, तो इस सीन को 2012 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से कॉपी किया गया था। नंबर 22, इस मूवी की रिलीज के दौरान इस फिल्म पर स्क्रिप्ट को चुराने का आरोप लगा था, जहां मध्य प्रदेश के उदय सिंह राजपूत ने राकेश रोशन और उनके प्रोडक्शन पर उनकी स्क्रिप्ट को कॉपी करने के एलिगेशंस लगाए थे। इसलिए उनकी स्क्रिप्ट को बिना परमिशन के यूज करने के लिए उदय सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मेकर्स से 2 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन हाईकोर्ट ने राकेश रोशन को क्लीन चिट देते हुए इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 23, जब एक इंटरव्यू में राकेश रोशन से पूछा गया कि उन्होंने अभी तक क्रिश 4 पर काम शुरू क्यों नहीं किया, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अब तक क्रिश 4 ना बनने का रीजन इसका बजट है, क्योंकि आज के समय ऑडियंस हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज देखना ज्यादा पसंद करती है, जिनका बजट 3 से 4 हजार करोड़ रुपए होता है, जबकि हमारी फिल्मों का बजट मैक्सिमम 500 करोड़ तक ही होता है, जिस वजह से ऑडियंस इस मूवी में कमियां ढूंढने लगेंगी। इसलिए अभी वो सिर्फ क्रिश 4 की स्टोरी पर फोकस करके उसे एंगेजिंग बनाना चाहते हैं। साथ ही ऋतिक रोशन ने 1 साल पहले क्रिश 4 का एक अनाउंसमेंट वीडियो भी रिलीज किया था, जिसे देखकर लोग क्रिश 4 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। नंबर 24, रही बात क्रिश 4 को आखिर डायरेक्ट कौन करेगा, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इसको अग्निपथ फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। नंबर 25, क्रिश 1 का VFX CGI वर्क हॉलीवुड स्टूडियो से करवाया गया था, लेकिन क्रिश 3 का VFX CGI कंप्लीटली शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज ने किया था, जो इससे पहले भी रावण जैसी मूवी में बेहतरीन VFX कर चुकी है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।